ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। I'm Amina Iftikhar and I'm a clinical psychologist और पिछले तकरीबन 8 to 9 years से जो है I'm working as the clinical psychologist and currently I'm working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center and my expertise are more जो हम डे टू डे बेसिस पर पेशेंट्स देख रहे होते हैं उसमें एंजाइटी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, देन डिप्रेशन के इश्यूज़ होते हैं और इसके साथ द मेन एरिया जो मेरी सबसे बेस्ट एक्सपर्टी है इट इज़ मोर इन द ईटिंग डिसऑर्डर्स. So basically those are the main issues जो कि being the psychologist we are providing the consultation ताकि इन issues को हम through psychotherapy और different counseling skills के साथ किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. अच्छा, आज हम बात करेंगे नींद के मसाइल या अगर हम इसको इंसोम्निया हम अपनी क्लिनिकल टर्म्स में बोलते हैं तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये किन लोगों में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं और किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है उसको बेहतर कर सकते हैं. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से. हमारे क्लिनिकल टर्म्स में यूज़ किया जाता है वर्ड इंसोम्निया. इंसोम्निया को हम कहते हैं जब कोई भी इंडिविजुअल की स्लीप साइकिल जो होता है या उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. इसमें फर्दर 2 टाइप्स आती है, एक होता है क्रॉनिक इंसोम्निया और एक होता है एक्यूट इंसोम्निया. तकरीबन हम में से सब ही ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ पे एक एक्यूट जो इंसोम्निया उसका शिकार रह चुके हैं. अब एक्यूट इंसोम्निया होता है जिसमें अगर हम किसी स्ट्रेस के अंडर इन्फ्लुएंस है तो हमारी नींद ख़राब हो जाती है. अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. वी फील डिफ़िकल्टी टू फॉल अस्लीप या हमें सोना मुश्किल होना शुरू हो जाता है. या कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे सीज़न चेंज होता है तो उसमें भी कुछ लोगों का जो स्लीप पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इसको हम इंसोम्निया की उस कैटेगरी में लेते हैं जो कि अगर इसके जो अंडरलाइन इश्यूज़ है जैसे आपके स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर जाते हो तो आपकी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ग्रेजुअली आप उसको ओवरकम कर लेते हो. बट जिसको हम डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं या जिसको हम बीमारी कंसीडर करते हैं वो हमारा आ जाता है क्रॉनिक इंसोम्निया जो कि लंबे अरसे तक पेशेंट उससे सफ़र कर रहे होते हैं. क्रॉनिक इंसोम्निया में ये होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोना बहुत मुश्किल होता है कि जब वो लेटते हैं तो दे टुक आवर्स टू फॉल अस्लीप कि उनको सोने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है और उस टाइम में उनके मुख्तलिफ़ किस्म की थॉट्स चल रहे होते हैं जो मज़ीद उसको हिंडर कर रहे होते हैं, सोने नहीं दे रहे होते. देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं लेकिन ड्यूरिंग द स्लीप रात के दरमियान में उनकी आँख खुल जाती है और फिर उनके लिए दोबारा सोना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है. एंड लास्ट कैटेगरी इसमें आती है जिसमें वो लोग होते हैं जो लेट सोते हैं, मुश्किल से उनको नींद आती है और जल्दी उनकी आँख खुल जाती है या सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो जाग जाते हैं और दोबारा नहीं वो सो सकते. अब ये तो वो कॉमन सिम्टम्स आ गए हैं जो कि नींद या नींद के मसाइल के साथ आते हैं. इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नींद वो एक एक्टिविटी है, वो एक हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारी एनर्जीज़ को रीस्टोर करता है. जब आप सोने के बाद उठते हैं तो हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं, हमें एक एनर्जी फ़ील होती है, हम रिफ़्रेश फ़ील करते हैं. तो जब नींद की कमी आ जाती है या नींद के मसाइल आ जाते हैं तो वो हमें डिफरेंट वेज़ में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं. तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें. ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ. कुछ लोग होते हैं ऑल्दो हम उसको भी इंसोम्निया में कंसीडर करते हैं कि अगर वो 6 से 8 घंटे की नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो वो फटीग्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, उनके एनर्जी लेवल लो होते हैं, उनका उस तरह से अटेंशन कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है, उनकी मेमोरी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है,
मूड में उनके चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उनके एंगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें एसोसिएटेड होती है जो कि आपकी नींद की ख़राबी या नींद की कमी की वजह से आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इंसोम्निया को ट्रीट करना, इंसोम्निया को आइडेंटिफाई करना, इंसोम्निया को मैनेज करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो देयर आर सम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिनकी वजह से भी आपकी नींद की ख़राबी जो होती है वो पैदा हो जाती है, जिनमें सबसे द टॉप मोस्ट इज़ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ड्यूरिंग द डिप्रेशन हमारा एक बहुत कॉमन जो सिम्टम्स होता है उसमें आपके इंसोम्निया के सिम्टम्स को भी हम कंसीडर करते हैं कि बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन किसी भी इंडिविजुअल की नींद जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है या वो इंसोम्निया का शिकार हो जाता है। इसी तरह जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है, उनको सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है, या उनके माइंड में ये एक डर होता है, ये खौफ होता है कि अगर वो सोएंगे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। तो उन लोगों में एंजाइटी के साथ भी ये इश्यूज़ काफ़ी कॉमनली नींद के पाए जाते हैं। इसके अलावा नींद की ख़राबी या इंसोम्निया की जो और वजूहात होती है, देयर आर सम सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन्स जिनकी वजह से भी इंडिविजुअल्स की या पेशेंट्स की नींद ख़राब हो जाती है। देन इसमें आते हैं कुछ आपके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़, जैसे कि अगर किसी को कैंसर है या अगर किसी के कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, आपकी कोई बॉडी इंजरी है, तो उसमें भी समटाइम्स आपका इंसोम्निया जो होता है वो लॉन्ग अरसे तक चल जाता है। और अगर मैं पर्टिकुलरली अब की बात करूँ तो कोविड-19 के बाद जो है वो लोगों में बहुत सारे स्लीप इश्यूज़ और इंसोम्निया क्रिएट हुए, जिसकी मेडिकल रीजंस तो एज सच नहीं है, बट अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अक्सर लोगों का एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। अक्सर लोग जो पहले दिन में काम पर जाते थे, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जाते थे, तो उनका एक नींद का और सोने का और जागने का एक सिस्टम सेट हुआ था। बट बिकॉज ऑफ कोविड एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वर्क फ्रॉम होम आ गया, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से प्रॉपरली आप नहीं जा रहे हो, तो उन लोगों में ये हुआ कि वो रात को जागना शुरू हो गए और दिन में सोना शुरू हो गए। बट हम उसको भी एक तरह से देखा जाए तो वो हम इंसोम्निया के पेशेंट्स कंसीडर करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, उनके मूड्स पे इफ़ेक्ट आ रहा है, उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है, उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें भी साथ में इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें इनमें से कोई चीज़ भी सफ़र कर रहे हैं हम उसके साथ, या हमें प्रॉब्लम कर रही है, तो हमने उसके मैनेजमेंट की तरफ जाना है। अब जब हम इंसोम्निया की या नींद के मसाइल जो होते हैं उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पहले हम इसकी एक बहुत क्विकर असेसमेंट करते हैं कि हमारा इंसोम्निया क्या किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से है या किसी मेडिकल इशू की वजह से है। अगर वो मेडिकल इशू की वजह से है तो उसमें फ़र्स्ट हमने मेडिकल कंसल्टेशन लेनी है, ताकि हमारे जो अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज़ हैं हम उसको बेहतर कर सकें। और देन अगर हमें लगे कि नहीं, यहाँ पर स्ट्रेस का इशू है या यहाँ पर एंजाइटी का इशू है, यहाँ पर डिप्रेशन का इशू है, तो इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए पहला जो हमारा टारगेट होता है वो हमने उन अंडरलाइन इश्यूज़ को, उन अंडरलाइन मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करना होता है। और जब वो हम बेहतर वे में उनको मैनेज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे जो स्लीप साइकिल होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स आपको देना चाहूँगी जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होगी वो काफ़ी बेहतर होती है। इसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन में जो पहला रूल होता है वो ये है कि आपने अपने बेड पे तब जाना है जब आपने सोना है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी से बात करनी है, तो डोंट गो ऑन द बेड। जस्ट गिव योर सेल्फ द मैसेज कि जो बेड है वो जस्ट टू स्लीप है। बाकी आपने जितने काम करने हैं आप किसी काउच पर, सोफ़ा पर, चेयर पर, कुशन पर, आप वहाँ पर बैठ के करेंगे। बेड पे आपने तब जाना है जब आपने सोना है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने अपनी कैफ़ीन इनटेक को मॉनिटर करना है। जिन लोगों को नींद के मसाइल है या इंसोम्निया का शिकार है, उन्होंने रात
5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद कोई भी कैफ़ीन इंटेक जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे कैफ़ीन लेते हैं तो वो आपको अलर्ट करता है, और जब आप अलर्ट होते हैं तो अल्टीमेटली आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। देन कुछ मेलाटोनिन रिच फूड होते हैं, वो आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखने हैं, जिसमें बनाना टी बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप 1/2 to 1 बनाना की 1 कप टी बनाकर दे तो वो आपको गुड सोर्स ऑफ मेलाटोनिन देता है, एंड मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर करता है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर स्लीपिंग इन्वायरमेंट, कि जिस जगह पर आप सो रहे हैं वो पीसफुल होनी चाहिए, कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए, ताकि आपको सोने में जो है वो ऐड ऑन करे, हेल्प प्रोवाइड करे। तो अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और आपके कोई अंडरलाइन स्ट्रेस इश्यूज़ नहीं है, तो और आप नींद की ख़राबी का आपको मसला हो रहा है, तो उसमें ये अगर टिप्स आप स्लीप हाइजीन पे काम करते हो तो उससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर कर सकते हैं, जो ओवरऑल आपके मूड को, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को और आपके एनर्जी लेवल्स को बेहतर करती है। सो थैंक यू सो मच।